क्योंकि अब की बार सैलरी बढ़ेगी जोरदार। जी हां, एऑन का ताजा सर्वे आया है जिसमें एक ऐसा अनुमान लगाया गया है जिससे आप और हम सब खुश होते हुए नजर आएंगे, और वो ये कि 2026 में 2025 के मुकाबले ज्यादा सैलरीज बढ़ेंगी, अच्छा सैलरी इंक्रीमेंट होगा। कितना होगा? 9% से ज्यादा होगा। कुछ और सेक्टर्स में तो नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कौन कौन से वो सेक्टर्स होंगे ये देखने वाली बात होगी। तो मुझे लगता है कि अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं, जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इस बार जो सेक्टर्स टॉप पर हैं वो सबको थोड़ा अचरज में जरूर डालेंगे, क्योंकि कन्वेंशनल सेक्टर्स होते थे, उन्हीं में हर बार घूम घूम के बात होती थी, और वो कन्वेंशनल सेक्टर तो थोड़े नीचे भी चले गए। इसका ये मतलब कि चीजें तो बदल रही हैं। अच्छा, वो भी सेक्टर्स ऊपर नहीं है जिसमें आपको लगता है कि अरे हाँ अब तो यही सेक्टर में ऊपर होगा। ना ना ना, ऐसा नहीं कि यही से ही सारी चीजें चल रही हैं। तो क्या वो सेक्टर्स होंगे, कैसे उनमें इंक्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात, इंक्रीमेंट तो हर सेक्टर में होते हैं, लेकिन क्या वो सबको मिलते हैं? शायद नहीं। वो तो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए कि आपको भी वो अपर मोस्ट लेवल का इंक्रीमेंट मिले ही मिले। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आज हम करेंगे, और उसके लिए हमने आज दो खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। तो कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्ब्रेस कंसल्टिंग की फाउंडर श्रुति स्वरूप, और साथ ही हैं ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुनील जी, एऑन का ये सर्वे है, श्रुति मैम आप एक बार थोड़ी सी झलक देख लेते हैं वो सर्वे क्या कहता है, फिर पूरी बातचीत आगे हम करेंगे। तो सर्वे बताता है कि इस बार लेके आते हैं हम ग्राफिक्स, जो सेक्टर सबसे ऊपर होगा वो होगा रियल स्टेट और इंफ्रा का। जैसा मैंने कहा था ना कि इसका कभी जिक्र होता नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 11% की इंक्रीमेंट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे है जहां 10% की इंक्रीमेंट आएगी वो है एनबीएफसीज, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, एनबीएफसीज होती हैं, वो बैंकिंग सेक्टर इन ऑल अपने ऊपर बहुत बड़ा, लेकिन यहां बात हो रही है एनबीएफसीज की। जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर, अभी ये नया बज़वर्ड है इंडिया में, 9.5% के लगभग इंक्रीमेंट यहां होंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजीज में करीब 9.25% टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा, आप इसको सीधे सीधे आईटी सर्विस मत समझ लीजिएगा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जी हाँ, जीएसटी रेट कट के बाद तो बड़ा उछाल आया है यहाँ पे भी अब नौकरियों में अच्छे इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाले हैं। इंजीनियरिंग डिजाइन सर्विसेज, यहाँ पर भी 9% से ज़्यादा की इंक्रीमेंट होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जिन और सेक्टर्स में है रिटेल, आप लोग जीएसटी कट के बाद काफ़ी सारी फुटकर खरीदारी कर रहे हैं, कपड़े लत्ते ये वो बहुत कुछ, तो रिटेल में भी अच्छे इंक्रीमेंट होंगे क्योंकि यहाँ भी गाड़ी चल निकली है। लाइफ साइंसेज, जी हाँ, इनका तो हमेशा ये एवरग्रीन टाइप का मामला है, वहाँ पर भी 9% से ज़्यादा के इंक्रीमेंट होते हुए नजर आएंगे। टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, अब आप इसे मान सकते हैं, जो हमारी कंसल्टिंग सर्विसेज होती है ना, जो हमारी कंपनियां, जो आईटी कंपनी सो कॉल्ड कहलाती हैं, वहाँ पे देखिए करीब 7% से भी नीचे चला गया मामला। तो ये बदलते डायनामिक्स हैं, एऑन का ये सर्वे हमें बता रहा है। राइट, बातचीत की शुरुआत करते तो सुनील साहब, सेक्टर पे तो एक एक करके आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। 9%, 10%, 11%, ठीक है, लेकिन ये फिगर ऐसे हम हर बार वहां सोच लेते हैं कि चलिए इतना हो जाएगा पिछले साल से ज्यादा, पर आपको लगता है थोड़ा कम है? मजा तब आए जब 15% हो, 20% हो, 25% हो। दुनिया में कहीं ऐसा होता है जहां इस लेवल के नंबर से आते हो हर साल, या हम ज्यादा थोड़ी सी उम्मीद लगा रहे हैं? आप म्यूट पर हैं शायद सर। सॉरी नहीं, आपने जो बताया वो सही है, क्योंकि अगर कोई इसे आइसोलेशन में अगर देखे इस नंबर को कि 9 या 10%, तो सुनने में भी कम लगता है, और अगर हम कम सैलरी के अमाउंट पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका नेट इफेक्ट भी बहुत कम आएगा। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो इसके अंदर शायद ये परसेंटेज, जब बहुत एक हायर सैलरी रेंज होता है किसी का भी 20, 30, 40 लाख, 50 लाख या 80 लाख के रेंज में अगर किसी की सैलरीज होती है, तो वहां पे तो एक थोड़ा सब्सटेंशियल इम्पैक्ट आता है। बट अगर किसी भी इंडिविजुअल की सैलरी अगर लोअर साइड पे है, अगर 1 लाख या उसके नीचे की सैलरीज पे अगर कोई भी इंडिविजुअल है, तो वहां पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें 2-3 तरीके से इसको मेजर किया जाता है। एक तो ये जो नंबर्स है इसमें एवरेज है, एवरेज इन द सेंस कि यहाँ पे ये नंबर जो है, इससे कुछ ज्यादा भी फिगर्स होती हैं और इससे कम भी फिगर होती है, क्योंकि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है
परसेंटेज का रेशियो थोड़ा डाउन होता है, क्योंकि अगर अब हम दूसरे देशों में जाके देखेंगे तो वहां से तो ये काफी ज्यादा परसेंटेज है, क्योंकि हमारे यहाँ सैलरी भी उतनी कॉम्पिटिटिवली लेस है कंपेयर टू दूसरे कंट्री के। तो अगर सैलरी लेस है तो परसेंटेज से तो कंपेयर करना उतना फेयर नहीं होगा उस चीज को। बट अगर टोटल नंबर में अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो जिन लोगों की सैलरी कम है और वो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो है, उनकी डबल डिजिट में भी अच्छे परसेंटेज में रेंज होंगे सैलरी। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 9, 10 या 8, 7 पे रुकेंगे। और बहुत सारे लोग जिनकी सैलरी ज्यादा है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी भी है तो भी शायद उनका उस परसेंटेज में ना जाए, क्योंकि उस परसेंटेज में जाने से तो वो एक ब्रैकेट को क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद उनका एक मिनिमम एक लेवल होता है कि इस लेवल पे हम ले जा सकते हैं आपको, इस ग्रेड पे या इस फंक्शन पे या इस रोल पे। तो अगर आप किसी भी सर्वे का अगर आप नतीजा देखेंगे तो उसके अंदर दो चीजें होती है। एक, इंडस्ट्री के अंदर हर ग्रेड को लिया जाता है, हर ग्रेड का एक एवरेज इंक्रीज होता है। तो सैलरी जितनी कम होगी वहां पे नेट एडिशन देखा जाता है, वहां परसेंटेज की उतनी अहमियत नहीं रहती। अगर किसी की सैलरी 30,000 है या 35,000 है या 40,000 है तो वहां पे परसेंटेज की अहमियत नहीं होती, वहां पे शायद नेट एडिशन देखा जाता है। बट अगर वही सैलरी अगर बहुत ज्यादा होती है तो वहां पे शायद वो परसेंटेज की अहमियत आ जाती है, क्योंकि वहां नेट एडिशन लोअर परसेंटेज में भी ज्यादा होता है। ठीक है। रही बात दूसरी, आज के डेट में अगर मार्केट में देखें तो ये परसेंटेज अच्छे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट का साइज बड़ा है। तो वर्ल्ड में कुछ भी उथल पुथल हो, कुछ इंडस्ट्री पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। बट एज ए साइज ऑफ द कंट्री अगर हम देखें हमारे यहाँ पे, तो इतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म है आज के डेट में। शायद ये सर्वे पहले किया गया होगा, बट आपने जब एनबीएफसी की बात करी तो अभी आरबीआई ने इतनी पॉलिसी को रिफॉर्म कर दिया है, शायद लैंडिंग को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो मार्केट के अंदर जब मनी फ्लो होता है तो बिजनेस ग्रो करता है, बिजनेस ग्रो करेगा तो ऑब्वियस है कि सैलरी भी बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ये सारे इंपैक्ट आते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखें तो ये अच्छा परसेंटेज है। और अगर हम इनफैक्ट कंपेयर करें, यही सवाल मेरे मन में था। श्रुति मैम, मैं आपसे भी इस पे राय ले लेता हूं कि इस समय जो दुनिया की स्थिति है, मतलब 2025 में 8.9 था, वहां से 0.1% बढ़ के ये 9% हो जाएगा। तो देखने में तो लगता है कि क्या ही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मौजूदा हालात को देखें, सारी उथल पुथल को देखें, जैसा सुनील जी भी कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में भले ही वो 0.1% की इंक्रीज है और अभी भी 9 का फिगर बरकरार है, कई जगह 10 है, 11, और जैसा सुनील जी ने कहा कि ये भी एक एवरेज है, इससे भी ज्यादा लोगों को मिल सकता है। तो फिर तो ये अच्छी बात है कि उस परिस्थिति में भी हम एक इंक्रीमेंट देने की तो स्थिति में है, लेकिन वो भी अच्छा और पिछले साल के मुकाबले भले लेश मात्र ज्यादा, पर ज्यादा। देखिए, मार्केट्स में काफी उथल पुथल रही है। हमको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी लॉस दिखाया है, तो उसके बीच में मेरे को जो लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस इसको कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए कर रही हैं। थोड़ा सा अगर बड़ी कंपनी स्पेशली अच्छा हाइक अगर देती हैं, सो दिस विल लीड टू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मार्केट, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। जो हम जैसे ग्लोबली हम जिस तरह से इंडिया दिखती है दुनिया को, वैसे भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मार्केट में जो एम्प्लॉय बेस है उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस समय, क्योंकि इस समय हम जब आपस में बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में बात होती है, लीडरशिप में बात होती है, तो एक ओवरऑल डाउनटर्न का जो एहसास है वो होपफुली इससे चला जाएगा। बट एब्सोल्यूट आपको परसेंटेज वाइज कम लग रहा है, बट जैसे सुनील जी कह रहे थे, एब्सोल्यूट वाइज ये नंबर्स काफी हाई हैं। और हमें ये भी समझना जरूरी है कि यूरोप वगैरह में 4% और 5% की हाइक होती है, तो उस हिसाब से तो ये बहुत ही हाई है। नहीं, और